रहस्यमय सोने के सिक्के को लेकर मोदी सरकार हुई अलर्ट। सिक्के को खोज निकालने का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। जहांगीर की किताब इस सिक्के की कहानी बयां करती है। एक दो नहीं, पूरे 12 किलो वजन है इस अजब गजब सिक्के का। 200 सालों की हुकूमत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के खजाने को इस कदर लूटा कि देश का खजाना खाली हो गया। महाराज रणजीत सिंह के ताज में चमकने वाले कोहिनूर हीरे से लेकर सोने चांदी की अकूत दौलत वो जहाजों में भर कर ले गए। अंग्रेज भारत से कितना खजाना ले गए इसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कभी भारत की पहचान हुआ करती थी, कुछ ऐसे रत्न जिनके चमक के दास्ता लोग दुनिया भर में सुनाते थे, उन्हें देश के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। आज भी देश यही चाहता है कि भारत को वो चीजें वापस लौटाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से कई बेशकीमती मूर्तियां अलग अलग देशों से वापस भारत लाई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गायब हो गई हैं, उनका पता नहीं चलता है। सरकार ने कई बार पता लगाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और हार कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक ऐसी ही चीज जिसे सरकार ने पहले तो शिद्दत से खोजा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो मामले को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद संस्कृति मंत्रालय ने इस मामले में बेहद संजीदगी से काम किया और इस तरह की चीजों का पता लगाकर उसे पाने की कोशिश की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर पीएम मोदी बेहद एक्टिव हैं और उसे ढूंढने के लिए सीबीआई की खास टीम बनाई गई है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देती है जहांगीर के लिखी उसकी आत्मकथा तुज़ोक़-ए जहांगीरी, जिसमें उसने 1000 तोले यानी करीब 12 किलो के सोने के सिक्के का जिक्र किया है, जिसे उसने ईरानी शाह के राजदूत यादगार अली को तोहफे में दिया था। फारसी कैलेंडर के मुताबिक यादगार अली जहांगीर के शासनकाल के 8वें साल के 19 तारीख को आया था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक वो तारीख 10 अप्रैल 1612 रही होगी, यानी अब उस घटना को 410 साल बीत चुके हैं। 410 साल पुराने इस रहस्यमय सिक्के को ढूंढ निकालने की कसम खाई है पीएम नरेंद्र मोदी ने। उस सोने के सिक्के का जो डिटेल इस किताब में मिलती है उसे जानकर आप सन्नाटे में आ जाएंगे। आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगेंगे कि आखिर इस सिक्के को आखिरी बार कब देखा गया था और वो सिक्का किसके पास था। इस सिक्के की कहानी रहस्य रोमांच से भरी हुई है जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसे जानकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जहांगीर ने एक ही तरफ के 2 सिक्के बनवाए थे। आखिरी बार यह सिक्का 1987 में दिखा गया था। इस एक सिक्के की कीमत 126 करोड़ है। रिपोर्ट यह बताती है कि जहांगीर ने 12 किलो के 2 सिक्के बनवाए थे और इतिहास की कहानियां भी कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। ईश्वरदास नागर की किताब फतहत आलमगीरी के मुताबिक 1695 में मुगल बीजापुर पर कब्जे के लिए निकले थे। उनके पास खाने पीने के सामान की कमी होने लगी। ऐसे में औरंगजेब के मनसबदार गजुद्दीन खान बहादुर फिरोज जंग, राम मस्त खान, अमनतुल्लाह खान के पहरे में 5000 बैलगाड़ियों पर अनाज लादकर पहुंचा दिया गया। इससे बीजापुर जीतने में लगे औरंगजेब के बेटे शाह आलम की सेना में नया जोश आ गया। औरंगजेब ने इसके बाद गजाउद्दीन खान बहादुर फिरोज जंग को 1000 तोले का सोने का सिक्का दिया था। यह सिक्का गजाउद्दीन से उसके बेटे निजामुल मुल्क आसफ जहां प्रथम के पास पहुंचा, जो हैदराबाद का पहला निजाम था। ये कहानी तो यही कहती है कि जहांगीर ने 2 सिक्के बनवाए थे, लेकिन आज इन दोनों में कोई भी सिक्का सरकार के पास नहीं है। जाहिर है आपके मन में 12 किलो के सिक्के की कीमत को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। आखिर उस सिक्के के डिजाइन और डायमीटर क्या था? दोस्तों, उस सोने के सिक्के की भव्यता का बखान करते हुए यादगार अली ने लिखा था, कौकबे ताली यानी सोने के सिक्के का डायमीटर 20.3 सेंटीमीटर और वजन 11,935.8 ग्राम था और इसे आगरा में ढाला गया था। सिक्के को ढालने वाले टकसाल के कारीगरों को खूब पैसा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सिक्का बनाया बल्कि उन पर फारसी में कहावतें भी उकेरी थी। भारत की आजादी तक ये सोने का सिक्का आसफ जाह के वंशजों के पास रहा। फिर हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के जरिए सिक्का उनके वंशज मुकर्रम जाह के पास पहुंचा। उसके बाद धीरे धीरे इस सिक्के की चर्चा खत्म हो गई। इतिहास में यह दर्ज है कि इस सिक्के को आखिरी बार 1987 में हैदराबाद के निजाम के पास देखा गया था। तब से यह सिक्का गायब है, लेकिन सिक्के से जुड़ा रहस्य रोमांच यही खत्म नहीं हो जाता। 1987 में भारत सरकार को स्विट्जरलैंड में एक बेशकीमती सोने के सिक्के की नीलामी की खबर मिली। वहां मौजूद भारतीय अफसरों ने सरकार को बताया कि जिनेवा के होटल मोगा में दुनिया के जाने माने नीलामी करता हब्सबर्ग फेल्डमैन SA 11,935.8 ग्राम सोने के सिक्के की नीलामी कर रहे हैं।
ये नीलामी 9 नवंबर 1987 को पेरिस के इंडोस्वेज बैंक की जिनेवा ब्रांच की मदद से की जानी थी। जैसे ही इसका पता चला, भारत के कान खड़े हो गए और सरकार ने पता लगाने के लिए तुरंत सीबीआई को भेजा। सिक्के की तलाश में सीबीआई स्विट्जरलैंड तक पहुंची। हालांकि उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा। हाँ, ये जरूर पता चला कि मुकर्रम जाह 1987 में 2 सोने के सिक्के की नीलामी की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक सिक्का 1000 तोला यानी कि करीब 12 किलो का था, जिसकी कीमत 1987 में करीब $16 मिलियन थी। आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक ये करीब 126 करोड़ रुपए है। सिक्के को ढूंढ निकालने की कसम खाई है मोदी ने। 35 साल बाद सीबीआई फिर से ढूंढ रही है इस सिक्के को। इस वाकये के 35 साल बाद भारत सरकार ने फिर से उस सिक्के को ढूंढ निकालने की कसम खा ली है। सरकार ने यह जिम्मेदारी एक बार फिर सीबीआई को दी है। सीबीआई इस मामले में कितनी सफल होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसा न जाने कितनी दुनिया को हैरान करने वाली भारत की बेशकीमती चीजें ब्रिटिशर्स इस देश से ले गए थे, जो आज तक ब्रिटेन के पास ही है। दुनिया के नायाब हीरे कोहिनूर और हीरे को पहनने वाले इस देश के हीरो दोनों के साथ अंग्रेजों ने बेहद बदसलूकी की। ये हीरा शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह के ताज की शोभा को बढ़ाता था। अंग्रेजों और महाराणा रणजीत सिंह के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने चालाकी से युद्ध जीत लिया। उसके बाद महाराज रणजीत सिंह का ताज अंग्रेजों ने छीन लिया। इस हीरे के 3 टुकड़े किए गए और एक हिस्सा इंग्लैंड के महारानी के ताज में सजा दिया गया। उस हीरे को वापस लाने के लिए देश बेचैन है। कई बार इसे लेकर आवाज उठी है। अब पीएम मोदी से यह आशा की जा रही है कि वो इस काम को पूरा करें। यह हालात तय करेंगे कि भारत इस मामले में कितना सफल होगा। लेकिन मोदी सरकार अपनी विरासत को लेकर बेहद एक्टिव है। इसी वजह से पिछले दिनों दुनिया के अलग अलग देशों से मूर्तियां वापस लाई गई थी। भारत के ये सिक्के भारत की विरासत हैं, जिन्हें ढूंढने में सरकार लग चुकी है। लेकिन देश के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है कि वो इन रहस्यमय सिक्के को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं।